जय सिया राम। हम लोगों ने पिछले अपने मुलाकात के दौरान सूर्य का प्रभाव, सूर्य के दृष्टियां और सूर्य के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने ये जाना था कि सूर्य भगवान जो है वो सरकारी नौकरी दिलाने के जिम्मेदार हैं। इसके अलावा गुरु और बुध की भी दशा जो है वो देखनी पड़ेगी कि कहां कहां पर गुरु और बुध की प्लेसिंग है। उसके हिसाब से भी ये तय होगा कि कहां पर जो है आपकी नौकरी मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं, आज फिर से कुंडली बनाते हैं और इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेष लग्न की कुंडली है। 1 नंबर पड़ा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूर्य की उपस्थिति अगर मेष लग्न है और यहां पर है तो बहुत ही शुभ है, बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि ये व्यक्ति आईएएस भी बन सकता है, राजा भी हो सकता है और इसके हाथ में पावर हो सकती है, सुपर पावर हो सकती है। अगर सूर्य का स्थान यहां पर भी आ जाता है तो भी सूर्य बहुत अच्छे होंगे यहां पर भी, क्योंकि ये स्थान पे, इस स्थान पर सूर्य भगवान, ये 10म भाव है, ये कर्म क्षेत्र का भाव है और सरकार से संबंधित चीजों के बारे में जरूर लाभ की दशा, लाभ की स्थिति होगी। अब जैसे कि हमने आपको सूर्य के अलावा एक ग्रह बृहस्पति और बुध के बारे में बताया था। इन ग्रहों की युति अगर इसके साथ हो रही है, जैसे मान लीजिए बुध के साथ सूर्य आ जाते हैं, तो बुध के साथ जब आ जाते हैं तो ये हो गया बुधादित्य योग। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग हो जाता है। अच्छा, अगर बुध यहां आ जाते हैं तो कहने की क्या बात है, बुधादित्य योग फिर हो गया। अब बृहस्पति कि हमने बताया था कि दृष्टियां इंपॉर्टेंट हैं। इसकी 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। सूर्य की केवल 7वीं दृष्टि होती है, बुध की केवल 7वीं दृष्टि होती है। दृष्टियां देखिए, इसको भी समझते चलिए, क्योंकि अगर दृष्टि नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। मेष क्या मान के चलिए, मंगल, ठीक है, मंगल की 4थी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 8वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है, आप ऐसे मान लीजिए, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, ये तो आप समझ ही लीजिए, ठीक है। तो हमने 3 ग्रह और एक चौथा ग्रह, 4 ग्रह के बारे में बता दिया। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र की 7वीं दृष्टि ही होती है केवल। शुक्र के अलावा फिर शनि आते हैं। शनि की दृष्टि 3री, 7वीं और 10वीं, 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। अब कौन कौन से ग्रह बचे? चंद्रमा बचा। चंद्रमा की दृष्टि जो है वो भी 7वीं होती है, ठीक है। अब बचे सबसे प्रॉब्लमेटिक ग्रह, कौन से? राहु और केतु, राहु एंड केतु, इनकी दृष्टियां क्या होती हैं? देखिए, ये 5 7 9 होती हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद हो सकता है लोगों का, लेकिन ये 5 7 9 है। और केतु की दृष्टि जो है वो 4 7 8 होती है। कहते हैं केतु मंगल की तरह प्रभाव करते हैं, देखिए मंगल की तरह प्रभाव करते हैं, और राहु जो है बृहस्पति की तरह प्रभाव करते हैं। तो ये हो गई दृष्टियां, ठीक है, सभी ग्रहों की ये दृष्टियां हो गई। अब इनकी दृष्टियां जहां जहां पड़ रही हैं आप देख लीजिए, देखा कैसे जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर
बृहस्पति आ गए, यहां पर मान लीजिए बृहस्पति आ गए, तो बृहस्पति की कौन सी दृष्टि होती है? 5, 7, 9। तो यहां पर बैठकर 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर बृहस्पति भगवान दृष्टि डालेंगे। 6, 7 यहां पर दृष्टि डालेंगे और 8, 9 यहां पर दृष्टि डालेंगे। तो बृहस्पति भगवान यहां पर बैठ करके यहां, यहां और यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, यहां, यहां और यहां 3 जगह दृष्टि डाल रहे हैं। तो 3 जगह दृष्टि डाल रहे हैं और हमने आपको यह बताया था कि बृहस्पति कहीं से भी बैठे और अगर इस भाव को देखें, नंबर कुछ भी पड़ा हो, इस भाव को देखें तो ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कह सकते हो कि वो सरकारी नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी लगेगी, उसकी कुंडली में संभावना है। अब ये सब निर्भर करता है इस बात पर भी कि वह व्यक्ति प्रयास कैसा कर रहा है। देखो, प्रयास अगर हम नहीं करेंगे तब तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे कहते हैं कि शेर के मुंह में स्वयं हिरन तो नहीं चला जाएगा। ठीक है ना, उसके लिए उसको शिकार करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो संभावनाएं हैं, आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। आप लोगों को अगर ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं भी अगर नोट करेंगे तो हम फिर से बताएंगे इनको। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने आपको यह बताया कि सूर्य, बृहस्पति और बुध, इन तीनों की दृष्टियां, इन तीनों की प्लेसिंग, ये सरकारी नौकरी लगाने के लिए योग कारक है। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई और ग्रह नहीं लग सकता? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सूर्य यहां, 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 यहां कहीं पर भी होगा तो वो सरकारी नौकरी लगेगी, लगेगी, हमने आपको बताया था। बृहस्पति कहीं से भी बैठा हो, सातवीं दृष्टि यहां पर हो तो लगेगी, लगेगी नौकरी। इसके अलावा क्या नहीं लग सकती? लग सकती है। वो निर्भर करता है कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करने के बाद कि किस व्यक्ति की, वो जो व्यक्ति है, वो जो जातक है, वो किस दिशा में जा रहा है, उसका लग्नेश कितना बली है, वो लग्न उसकी कैसी है, लग्न में डिग्रियां कैसी हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन पहली नजर पे अगर आप देखते हैं कहीं पर भी सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहां पर पड़ रहा है, यहां पर पड़ रहा है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि नौकरी लगेगी। देखिए, आपको एक बात और बताते हैं, रोचक बात बताते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। सूर्य राजा है। सूर्य राजा है तो सूर्य जहां पर बैठेंगे वहां पर राजसी बात होगी, सरकार की बात होगी। अब आजकल तो राजा रानी है नहीं, तो आजकल क्या है? आजकल सरकार है, तो सरकार की बात होगी, सरकार से मिलने वाले लाभ की बात होगी। एक आध कुंडली में हमने ऐसा भी देखा कि सूर्य भगवान यहां पर है, सूर्य भगवान यहां पर है। अगर यहां पर है तो क्या नौकरी, कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल सकती है, अन्य ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी। सूर्य यहां है लेकिन बुध यहां है, मान लीजिए, अब क्या है? नौकरी तो मिलेगी, लेकिन सूर्य की यहां होने से यह व्यक्ति पूरी नौकरी नहीं करेगा, ये छोड़ देंगे नौकरी, या नौकरी लगते लगते नहीं लगेगी। छठे भाव में सूर्य आ गए, या तो नौकरी लगेगी नहीं, और अगर लगेगी तो बहुत पास में जाके इंटरव्यू तक जाकर के रुक जाएगी गाड़ी, और अगर ये बुध यहां पर है तो नौकरी लगेगी, सूर्य यहां है, पूरी नहीं कर पाएगा ये जातक, किसी न किसी कारण से उसको निकलना पड़ेगा। या अगर ग्रहों की दशा, राहु की दशा मिल गई, केतु की दशा मिल गई, या किसी अन्य ग्रह की, खराब ग्रह की, नीच ग्रह की दशा मिल गई, तो हो सकता है उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, कुछ दोष लगा दिया जाए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी स्थितियां होती हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सूर्य की, बृहस्पति की और बुध की जो प्लेसिंग है वो सरकारी नौकरी लगवाने के लिए जिम्मेदार होती है। अच्छा, चलिए एक बात ये मान लेते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य की स्थिति यहां नहीं है, बृहस्पति की भी ऐसी स्थिति है कि यहां पर दृष्टि नहीं डाल रहा है,
बुध मान लीजिए कहीं से संभावना बना रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीन के तीनों ग्रह बेकार हो जाए, बुध की तरफ से कहीं स्थितियां बन रही है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, उसकी सरकारी नौकरी लगना है जरूरी है, वो बहुत मेहनत करता है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए एक उपाय बता रहे हैं, छोटा सा उपाय है। सूर्य को कहा गया है पिता, घर में जो पिता होते हैं वो सूर्य होते हैं। पिता के चरण स्पर्श अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसका सूर्य बल बढ़ रहा है। सूर्य बल बढ़ेगा कब? जब वह व्यक्ति अपने पिता के चरण स्पर्श करके बाहर निकलेगा, पिता को प्रसन्न करेगा, पिता से किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं स्थापित करेगा, तो उसके लिए सरकारी नौकरी चांस बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा, राम जी की ऐसे व्यक्ति को उपासना करनी चाहिए। राम जी की उपासना से क्या लाभ मिलेगा? राम जी सूर्यवंशी थे, राम जी की उपासना करने से भी सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलेगा इस व्यक्ति को। ठीक है। तो हमने आपको सरकारी नौकरी और सूर्य का प्रभाव बताया है, और इसके साथ साथ हम आपको अगली जो हमारा मुलाकात होगी उसमें हम आपको 0 नंबर से ज्योतिष के बारे में बताएंगे कि कोई व्यक्ति अगर ज्योतिष सीखना चाहता है तो कैसे सीख सकता है, बड़े ही आसान भाषा में, बड़े ही आसान तरीके से, केवल 10-15 मिनट का समय निकाल करके मेरे साथ अगर वह व्यक्ति बैठेगा तो उसको ज्योतिष के बारे में पूरी तो नहीं लेकिन काफी कुछ जानकारी हो जाएगी। कोई सामान्यता उसको जो है, सामान्य चीजों के लिए वो ज्योतिषी के पास नहीं जाएगा। ठीक है। आप लोग YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं ज्योतिष, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप लोग ज्योतिष पढ़ें, स्वयं भी धन्य हो और दूसरों को भी धन्य करें। हमारे देश में एक समय ऐसा था कि सभी लोग विद्वान होते थे, जानकार होते थे, अब आजकल नहीं रह गया है मामला ऐसा। तो हम लोग फिर मिलते हैं। जय सिया राम। धन्यवाद।